नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सबको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव का केस लगा हुआ था। फाइनल हियरिंग पर केस था। लगभग 2 घंटे की बहस चली, सुनवाई पूरी हुई और आदेश को सुरक्षित रख लिया गया। कल से बहुत सारे शिक्षक बंधु परेशान हैं, लगातार फोन कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं कि कल के केस में क्या हुआ। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है, ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन लगभग सभी को एहसास जरूर है कि इसमें क्या निर्णय आ सकता है, क्योंकि अब तक जस्टिस दीपांकर दत्ता को सबने अच्छे से पहचान लिया है। 2 घंटे के बहस के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता अपने 1 सितंबर के अंजुमन इसात केस के निर्णय से डिगने को तैयार नहीं थे। उस निर्णय से जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, चाहे वो निर्णय कितना ही गलत क्यों ना हो। उन्हें उस निर्णय में कोई गलती नजर नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके उस निर्णय से वो देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, इसलिए वे अपने उस निर्णय पर पूरी तरह से अडिग दिखे। गांव में एक कहावत है कि पंच का आदेश सराखों पर, लेकिन हम खूंटा वहीं गाड़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून चाहे कुछ भी कहे, शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट का कहना था कि 1 सितंबर को जो अंजुमन इसात केस में निर्णय दिया गया है वो देश के बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। हालांकि इसके जवाब में कोर्ट में यह कहा गया कि इन्हीं शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए आज बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और कई बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, इसलिए इनकी योग्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके कोर्ट का रवैया अड़ियल रहा। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश की शिक्षा की जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई है। कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना, ना कि कोई नया कानून बनाना या किसी कानून में संशोधन करना। जिस प्रकार से कोर्ट का रुख इस मामले में शुरू से रहा है, उससे कोर्ट न्यायपालिका की भूमिका में कम और सरकार या संसद की भूमिका में अधिक नजर आ रही है। जब न्यायालय ही सरकार और संसद का काम करने लगे तो आखिर सरकार और संसद का क्या काम है? देश में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, कोर्स का सिलेबस क्या हो, शिक्षकों की योग्यता क्या हो, यह निर्धारण करना संसद और सरकार का काम है। न्यायालय का काम महज इतना है कि उस कानून की संवैधानिकता की जांच करे और उसकी सही व्याख्या करे। अफसोस होता है कि न्याय के शिखर पर बैठे न्यायाधीश इतना रिजिड और प्रीजुडिस्ड कैसे हो सकता है, यह पूरी तरह से प्री प्लान्ड लगता है। कल के बहस से ही निर्णय का पूरा अंदाजा लग चुका है, इसलिए निर्णय का इंतजार करने का अब कोई लाभ नहीं है। 1 सितंबर का ही निर्णय पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। जिन शिक्षकों का सेवा काल 5 साल से कम बचा है, उन्हें बिना टेट उत्तीर्ण किए नियमित किए जाने के आदेश आने की संभावना हो सकती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता के कोर्ट से शिक्षकों को कोई राहत मिले, अब इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि कोर्ट पूरी तरह से प्रीजुडिस्ड हो चुकी है और कोई भी व्यक्ति या जज जब किसी भी मामले में प्रीजुडिस्ड हो जाता है तो उसे केवल अपनी बात ही सही नजर आता है, उसमें उसे कोई गलती नजर नहीं आती। कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर, हर युगों में सत्य परेशान होता नजर आया है। सत्य को सत्य साबित होने के लिए उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता रहा है, लेकिन सत्य की जीत को आज तक कोई रोक नहीं पाया है। इस कोर्ट से इसी तरह के निर्णय आने की पूरी संभावना है, इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इस निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर अपना संघर्ष मजबूती से जारी रखें।
अपने हौसले को टूटने ना दें, नेक इरादों के साथ अपना प्रयास जारी रखें और सबसे बड़ी बात कि अपने को संगठित रखें। कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। जब तक इंसान प्रयास करता रहता है तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। भिखनी देवी को जब 75 साल में न्याय मिल सकता है, एक दारोगा को 85 साल में इंस्पेक्टर का दर्जा मिल सकता है, तो आपको भी एक ना एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। सत्य के लिए किए गए संघर्ष में वो ताकत है जो एक ना एक दिन न्याय अवश्य दिलाता है। चूंकि आप सभी शिक्षक बंधु सत्य के साथ खड़े हैं, इसलिए आपको भी एक न एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। हालांकि यह वीडियो मैं आप लोगों के अनुरोध पर ही बना रहा हूं। मैं निर्णय का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शिक्षकों में काफी निराशा उत्पन्न हो रही है। कल के बहस से उनको घोर चिंता हुई है, इसलिए मैं तत्काल रूप से यह वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूं। आप सभी निश्चिंत होकर अपना संघर्ष को जारी रखें। इस निर्णय का नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर न आने दें। आपका संगठन बहुत बड़ा है। देश के 25 लाख शिक्षकों के भविष्य का सवाल है। अपने पर भरोसा रखें, अपने संघर्ष पर भरोसा रखें, संघर्ष को लगातार जारी रखें और अपनी एकता बनाए रखें। न्याय अवश्य मिलेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।